नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज से एक हम नई इकाई शुरू कर रहे हैं, एक नया विषय पॉलिटिकल साइंस में नेट के ऊपर जो हमारा चैप्टर है, नेट के ऊपर जो सिलेबस है उसको शुरू कर रहे हैं। तो आप इसे भी देखिए और इसे भी समझिए। नेट का एग्ज़ाम आने वाले कुछ समय में होगा, तो पॉलिटिकल साइंस पे शुरू कर रहे हैं। आगे लोक प्रशासन पे भी प्रश्न आएंगे, तो पहले हम पॉलिटिकल साइंस से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में नेट के सिलेबस में 10 इकाई है, यानी 10 यूनिट्स है। पहली इकाई जो कि राजनीतिक सिद्धांत है, वो 2 भागों में बटी हुई है, राजनीतिक अवधारणाएं और राजनीतिक परंपरा। तो आज हम इकाई 1 से कुछ प्रश्नों को लेंगे और उसी को शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि पदार्थ गति की अवस्था में है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। तीसरा, रूपांतर का नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। और चौथा, पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 3, बी 1 और 2, सी केवल 1 और डी केवल 4। इसका सही आंसर होगा ए 2 और 3। अगला प्रश्न है, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? जॉन रॉल्स, एफ ए हेयक, सी मैकइंटायर, डी माइकल वॉल्जर। और इसका सही आंसर है एफ ए हेयक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। उदारवाद, समाजवाद, प्रत्यक्षवाद या अराजकतावाद। और इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1 2 4 3। उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, तब प्रत्यक्षवाद। और दोस्तों, किसी किसी प्रश्न के ऊपर जो 2011 2010, जैसे इस प्रश्न में हम अगले प्रश्न में देखें 2010 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए कि ये प्रश्न एनटीए नेट के एग्जाम के 2010 में आ चुका है। फिलहाल चौथा प्रश्न है, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि ए समाजीय हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखता है, बी मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे, सी मानता है कि अधिकार प्रभुता की उत्पत्ति है, या डी अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अधिक बल देता है या जोर देता है। और इसका सही आंसर है सी, मानता है कि अधिकार प्रभुता की उत्पत्ति है। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मार्क्सवादी, उपयोगितावादी, उदारवादी या बहुलवादी। और इसका सही आंसर है उपयोगितावादी, यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? ए कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, बी अल्पमत राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, सी विस्तृत राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, या डी अधिकारी तंत्रीय नियंत्रण एवं बाजार विहीन अर्थव्यवस्था। और इसका सही आंसर है ए कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज। किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती है? ऑप्शन है ए लस्बी, बी मेकवर, सी वार्कर या डी मैक्स। सही आंसर है सी वार्कर। अगला प्रश्न है, दी पावर इलिट पुस्तक किसने लिखा? जे वर्नहम, सी राइट मिल्स, सी मोस्का या डी पेरोटो। सही आंसर है सी राइट मिल्स। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था? ए सकारात्मक राज्य का, बी अस्पष्टवादी राज्य का, सी कल्याणकारी राज्य का या डी समाजवादी राज्य का। समाजवादी राज्य का सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? स्किनर, डॉर्किन, न्यूमैन, टेलर। और इसका सही आंसर है सी न्यूमैन। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार का विचार किसने प्रस्तुत किया? ए मिल, बी बेंथम, सी हॉब्स, डी लॉक। इसका सही आंसर है बेंथम, यानी बी। अगला प्रश्न है, जन्मजात नागरिकता प्राप्ति कब से लागू है? ऑप्शंस है ए 14/7/1948, बी 15/8/1947, सी 1/3/1947 या डी 26 जनवरी 1950, यानी 26/1/1950। और सही आंसर है
26 जनवरी 1950 डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नागरिकता गुण, बुद्धि, आत्मसंयम तथा उत्तरदायित्व की वस्तु है? ए वटल, बी विलियम वार्ड, सी लॉस्की, डी लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु? ए हेनरीमन, बी प्लेटो, सी लुडोविसी या डी अरस्तु। लुडोविसी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पशुओं व जीवों के आवास का अध्ययन पारिस्थितिकीवाद का उपयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? ए लैटिन, बी फ्रांसीसी, सी जर्मन या डी इटालियन। सही आंसर है जर्मन, सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पारिस्थितिकी का वह विज्ञान है जो सभी जीवों का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है? ए अर्नस्ट हैकेल, बी जॉन पासमोर, सी पीटर सिंगर या डी टेलर। टेलर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 26 तक जो स्टेटमेंट्स पे आते हैं कथन के ऊपर, कथन ए और कथन बी, ठीक है, सॉरी कथन ए और कथन आर, उसके आधार पे इन प्रश्नों को सही करना है। तो आप पहले ये चारों ऑप्शंस को अपने पास लिख के रख लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आगे नहीं होंगे, केवल प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 17 से। संसद के अनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, और कारण आर, मानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकार में अनुपस्थिति है। समानता का अर्थ, मानता नहीं समानता, समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। इसका सही आंसर होगा ए, जिसमें कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, जनता की सुरक्षा तथा जनता का सशक्तिकरण उदारवादी लोकतंत्र में निहित है। कारण आर है, उदारवाद जनता को मुक्त करना तथा लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना चाहता है। इसका सही आंसर है आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए। कथन ए, सूची प्रणाली निर्वाचनरत सभी दलों को उनके पक्ष में डाले गए मतों के अनुपात में वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। कारण आर, विभिन्न दलों के पक्ष में डाले गए मतों की गणना कर ली जाती है और इन दलों को इनके द्वारा प्राप्त मतों के अनुपात में विधान बनने वाला स्थान दे दिए जाते हैं। इसमें आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य और राज्य प्रणाली आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण है। राज्य प्रणाली और आधुनिक ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबंध नहीं है। तो यहाँ भी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है। कारण आर, लोकतांत्रिक देश में वोट देने और राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वो वयस्क नागरिक हैं। यहाँ पे कारण आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकासात्मक समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, और कारण आर, विकासात्मक समाजवाद के अनुसार समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए सही आंसर है। कथन ए, प्रश्न 23वां है, उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में कार्यरत होना चाहिए। कारण आर, उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। तो ये भी कारण आर ए की सही व्याख्या करता है,
यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों की भूमिका को नकारा है और कारण आर है, उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। इसमें ए गलत है और आर सही है, यानी डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत देश आज जिस चुनौती का सामना कर रहा है वह यह है कि प्रजातांत्रिक ढांचे के अंतर्गत राज्य और नागरिक समाज के बीच तुल्यता कैसे प्राप्त की जाए। कारण आर, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामुदायिक हिंसा एक मूल्य आधारित राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के मगर में खड़ी है। मगर नहीं होना चाहिए, मैं इसका सही बता दे रहा हूँ, मार्ग में खड़ी है। और 25 नंबर, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बी होगा। 26वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के इतिहास संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। कारण आर, इतिहास में वर्ग संघर्ष सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग के पारंपरिक द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप होता है। और इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है, उदारवाद यानी लिबरलिज्म के जो बिल्कुल विपरीत है वह है पूंजीवाद, फांसीवाद, व्यक्तिवाद या मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद इसका सही आंसर है, डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक काल्पनिक कथा है। कॉलमैन, बी लॉस्की, सी मार्क्स, डी सेंट साइमन। और इसका सही आंसर है लॉस्की, सेंट, यानी ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न है, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था। ए व्यवहारवाद का, बी उत्तर व्यवहारवाद का, सी उत्तर उदारवाद का या डी उत्तर आधुनिकवाद का। और इसका सही आंसर है बी उत्तर व्यवहारवाद का। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए लिंडसे, बी एच.डी. लॉसवेल, सी एस.एस. लिपसेट या डी मैक्स वेबर। इसका सही आंसर है एस.एस. लिपसेट, यानी सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में जो हम यूनिट 2 से पढ़ेंगे, जो राजनीतिक विचारक के ऊपर है। राजनीतिक विचारक जिसमें 3 अलग अलग सेक्शन है, प्राचीन राजनीतिक विचारक, आधुनिक राजनीतिक विचारक और आधुनिक राजनीतिक विचारक 2। तो आज के लिए इतना ही है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप अधिक इसमें क्या जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।